तो अब कुछ दिनों के अंदर या कह लीजिए कि कुछ महीनों के अंदर बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है। सबसे खास बात कि इस समय जो भूमिहार मंत्री कार्तिक सिंह पर बवाल मचा है, उसको लेकर अब चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव के सामने चाहे कितने भी प्रश्न उठाए जाएं, लेकिन वो कार्तिकेय सिंह को या कहिए कि मास्टर कार्तिकेय को मंत्री पद से हटने नहीं देंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मास्टर कार्तिकेय भूमिहार हैं और समझिए कि 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। एक विधानसभा सीट है मोकामा, तो दूसरा विधानसभा सीट है गोपालगंज सदर। अब दोनों का दोनों विधानसभा सीट जो है वहां पर अगड़ी जाती है। और अगर मोकामा की बात करें तो वहां पर भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर भूमिहार जिस तरफ जाता है उसका पलड़ा माना जाता है कि भारी हो जाता है। दूसरी तरफ गोपालगंज सदर विधानसभा सीट है और वहां पर भी भूमिहार वोटरों की संख्या निर्णायक भूमिका में है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कोई चूक करना नहीं चाहते कि अब तक उन्होंने भूमिहारों को अपने पाले में करने के लिए जितनी मेहनत की है वो सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाए। और अगर ऐसा कुछ होता है तब इसका असर मोकामा में और गोपालगंज में भी देखने को मिल सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यदि आप लोग अंग्रेजी दवा से खा खा करके परेशान हो चुके हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सुरम प्राकृतिक निरोग धाम में आइए और 10 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाइए। सबसे पहले समझिए कि गोपालगंज सदर विधानसभा सीट भाजपा के एक अभेद किला बन चुका है, यानी कि वहां पर भाजपा को हराना जैसे नामुमकिन हो गया है। लगातार दशकों से वहां पर भाजपा का झंडा लहरा रहा है, राजद वहां पर कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन अब तेजस्वी यादव इस बदले माहौल में कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से अगड़ी जातियों को अपने तरफ काटा जाए। खासकर जिस पर चर्चा चल रही है कि भूमिहार वोटरों पर तेजस्वी यादव पूरे जी जान से लगे हुए हैं। वो पिछले कई महीनों से भूमिहारों को अपने पक्ष में करने के लिए एकदम जी जान से मेहनत कर रहे हैं और शायद अब उसका फल उनको गोपालगंज सदर विधानसभा सीट और मोकामा में देखने को मिलेगा भी। अगर मोकामा को हमें किनारे छोड़ दें, क्योंकि मोकामा में इसके पहले भी अनंत सिंह विधायक बनते रहे हैं और पिछली बार जब अनंत सिंह विधायक चुने गए थे 2020 में, तब वो तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से ही विधायक थे। तो इस बार भी वहां पर तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी होगा। और अगर अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना दिया जाता है तब माना जा रहा है कि वहां पर जीत सुनिश्चित है। दूसरा सीट गोपालगंज सदर है। गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में अगर तेजस्वी यादव माहौल बना देते हैं, अगर तेजस्वी यादव के माहौल बनाने से वहां पर अगड़ी जाति का मतदाता राजद के करीब आता है, भूमिहार जो हैं वो एक तरफा राजद को समर्थन देते हैं, तब भाजपा का दशकों से जो अभेद किला है वो अभेद किला वहां पर भेदा जा सकता है। गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा के पूर्व मंत्री भी रहे और वहां पर गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से कई दफा विधायक रहे स्वर्गीय सुभाष सिंह के निधन के बाद वह सीट खाली हुई है। अब जब निधन के बाद वह सीट खाली हुई है तब राजनीतिक दाव पेच वहां पर शुरू है। लगातार जातिगत समीकरण पर चर्चा हो रही है कि गोपालगंज का जातिगत समीकरण क्या है और गोपालगंज का जातिगत समीकरण किधर फिट बैठता है। लेकिन वहां पर भाजपा के नेताओं का वर्चस्व रहा है, वहां पर सुभाष सिंह का वर्चस्व रहा है जो दशकों से वहां पर राज करते रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव ने गोपालगंज सदर विधानसभा सीट का किला भेद दिया तब वो भाजपा को हिला देंगे और भाजपा भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि अब तेजस्वी यादव को रोकने के लिए कुछ नया रास्ता खोजना पड़ेगा। फिलहाल मोकामा विधानसभा क्षेत्र, गोपालगंज सदर विधानसभा सीट दोनों पर माना जा रहा है कि एक साथ ही चुनाव होगा। दोनों सीट पर अगड़ी जातियों का प्रभाव है। मोकामा में भूमिहारों का एक तरफा प्रभाव माना जाता है, तो गोपालगंज में भी भूमिहारों का अच्छा खासा प्रभाव है। और इसीलिए अब इस बार की लड़ाई माना जा रहा है कि बड़ी ही रोमांचक होने वाली है और वहां पर देखना होगा कि राजद और तेजस्वी यादव किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ते हैं और क्या गोपालगंज सदर विधानसभा सीट जो कि भाजपा का गढ़ है उसको तेजस्वी यादव जीतने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शेयर कीजिएगा,
फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं पीयूष और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।